नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है बंगाल के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो बंगाल के गवर्नर की आज पहली क्लास है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर। दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। जब अंग्रेजों का बंगाल पर शासन या अधिकार हो गया था तो उसको बंगाल को लीड करने के लिए, बंगाल को कंट्रोल करने के लिए जो है अंग्रेजों ने एक गवर्नर बनाया था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। अब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। अब जब बंगाल का क्षेत्र जो है बड़ा होता चला गया, बंगाल में जो है बिहार और उड़ीसा को भी जो है मिलाया गया था, तो उसके बाद जो है इस पद को जो है बड़ा कर दिया गया था, यानी गवर्नर की जगह जो है गवर्नर जनरल बनाया गया था। किसको बनाया गया था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो है बनाया गया था वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल के बाद जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल फिर आता है दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल। अब जैसे जैसे भारत में इनका अधिकार बढ़ता गया तो इसके बाद जो है भारत का पहला गवर्नर बनाया किसको? बेंटिक को बनाया था 1833 के अधिनियम से। याद रखें दोस्तों, 1833 के अधिनियम से बेंटिक को बनाया था भारत का पहला गवर्नर। भारत का पहला वायसराय। दोस्तों, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो कैनिंग था भारत का पहला वायसराय, जिसको जो है 1858 के अधिनियम से बनाया था, यानी 1857 की क्रांति के बाद जो है एक अधिनियम आया था 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम के से जो है गवर्नर जनरल का पद खत्म करके जो है वायसराय का पद जो है बनाया था, यानी भारत का पहला वायसराय किसको बनाया गया था? तो कैनिंग को जो है भारत का पहला वायसराय जो है बनाया गया था। अब वायसराय का पद खत्म करने के बाद जो है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन था, यानी वायसराय का पद खत्म कर दिया था स्वतंत्र भारत के समय। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। याद रखेंगे दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हैं स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। बंगाल के गवर्नर। दोस्तों, अब आते हैं बंगाल के गवर्नर। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का पहला गवर्नर था, जो कि 2 बार जो है गवर्नर बना था, 1757 से लेकर 60 तक और 1765 से 1767 तक जो है रहा था। भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता। दोस्तों, भारत पर जो है अंग्रेजी शासन का जन्मदाता कहा जाता है किसको? रॉबर्ट क्लाइव को जो है भारत पर अंग्रेजी शासन का जो है जन्मदाता जो है कहा जाता है। पलासी का युद्ध। दोस्तों, पलासी का युद्ध इसी के समय हुआ था, यानी 1757 में जो है पलासी का युद्ध हुआ था। किसके समय हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था पलासी का युद्ध 1757 में। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। दोस्तों, बंगाल में जो है द्वैध शासन लागू किया। द्वैध शासन क्या होता था? यानी डबल शासन, जो कि बंगाल में जो है 2 शक्तियाँ जो है शासन कर सकती थी, एक बंगाल के नवाब और दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर। याद रखें दोस्तों, बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है लागू किया था। और इसको ख़त्म कौन करेगा? तो वारेन हेस्टिंग करेगा इसको आगे चलकर ख़त्म। ब्रिटेन में जाकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, ब्रिटेन में जाकर जो है आत्महत्या कर ली। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने जो है ब्रिटेन में जाकर जो है आत्महत्या कर ली थी। अब आता है दोस्तों होलवेल। रॉबर्ट क्लाइव के बाद आता है होलवेल, आता है 1760 में। ब्लैक होल की घटना को जो है अपनी किताब में बताया। दोस्तों, ब्लैक होल की जो घटना हुई थी सिराजुद्दौला के समय, उसको जो है होलवेल ने जो है उस ब्लैक होल की घटना को जो है अपनी किताब में बताया था। अब ये होलवेल भी जो है दोस्तों उन्हीं 146 लोगों में से था, जिसको जो है सिराजुद्दौला ने जो है ब्लैक होल की घटना में एक छोटी सी कोठरी में जो है 146 लोगों को बंद कर दिया था,
जिसमें से मात्र 23 लोग जो है जीवित बचे थे और 123 की जो है मृत्यु हो चुकी थी। और होलवेल भी जो है उन्हीं 23 लोगों में से था जो कि जो है जीवित बचे थे। तो इसलिए जो है होलवेल ने ब्लैक होल की घटना को जो है अपनी किताब में जो है बताया है। होलवेल के बाद आता है दोस्तों बेंसीटार्ट। बेंसीटार्ट जो है 1760 से लेकर 1765 तक रहता है। बक्सर का युद्ध दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। किसके समय हुआ था? बेंसीटार्ट के समय हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 में। कार्टियार दोस्तों, बेंसीटार्ट के बाद आता है कार्टियार, आता है 1769 से लेकर 1772 तक रहता है कार्टियार। बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। कब पड़ा था? 1770 में पड़ा था बंगाल में भीषण अकाल। किसके समय पड़ा था दोस्तों? कार्टियार के समय जो है पड़ा था बंगाल में भीषण अकाल 1770 में। इसके बाद आता है दोस्तों वारेन हेस्टिंग। 1772 से लेकर 1773 तक वारेन हेस्टिंग रहता है, बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इसी को जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो है बंगाल का गवर्नर, अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो है होगा, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था। बंगाल का गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया था? क्योंकि बंगाल में जो है अब उड़ीसा और बिहार क्षेत्र को भी जो है मिला लिया गया था, इसलिए बंगाल का क्षेत्र जो है बड़ा हो गया था और इसको संभालने के लिए जो है बड़े पद की जरूरत थी। तो इसीलिए जो है गवर्नर की जगह जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था। किसको? वारेन हेस्टिंग को जो है पहला गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल दोस्तों, अब आते हैं गवर्नर जनरल पर जो है आते हैं। पहला कौन था? वारेन हेस्टिंग था, जो कि 1773 से लेकर 1785 तक रहा था। कौन? वारेन हेस्टिंग। बंगाल में द्वैध शासन खत्म किया दोस्तों, बंगाल में जो है द्वैध शासन किसने खत्म किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। और इसको शुरू किसने किया था? शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई दोस्तों, इसी के समय जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। किसने की थी? जेम्स विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1784 में। संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना दोस्तों, संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी, 1782 में की थी। किसके समय हुई थी दोस्तों? वारेन हेस्टिंग के समय जो है हुई थी संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना, जोनाथन डंकन ने की थी 1782 में। 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट आया दोस्तों, 1784 में जो है ईस्ट इंडिया एक्ट आया। किसके समय आया था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग के समय आया था। बंगाल गजट आया था 1780 में दोस्तों, बंगाल गजट आया 1780 में। ये बंगाल गजट क्या था दोस्तों? भारत का पहला समाचार पत्र था, जो कि अंग्रेजी भाषा का जो है समाचार पत्र था। इसके संपादक या एडिटर कौन थे? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे बंगाल गजट के संपादक। दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, जो कि 1780 में आया था। अंग्रेजी भाषा का अखबार था और संपादक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो है इसके संपादक थे। अब आता है जॉन मैकफर दोस्तों, अब आता है जॉन मैकफर, जो कि 1785 से लेकर 1786 तक जो है रहा था। फिर आता है दोस्तों कार्दमालिस। दोस्तों कार्दमालिस आता है 17, ये भी दो बार जो है गवर्नर जनरल जो है बना था, 1786 से 1793 तक, और 1805 में जो है यह दो बार जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो है बना था। नागरिक सेवा दोस्तों, नागरिक सेवा व पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्दमालिस को जो है कहा जाता है नागरिक सेवा व पुलिस सेवा का जन्मदाता। दोस्तों ICS की स्थापना या शुरुआत जो किसने की थी दोस्तों? ICS की वो की थी कार्नवालिस ने, और वर्तमान में जो है उसको UPSC के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जनक जो है कार्नवालिस को जो है कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त लागू किया था 1793 में, जो है स्थायी बंदोबस्त जो है लागू किया था। समाधि कहाँ पर है? गाजीपुर यूपी में है समाधि। किसकी समाधि दोस्तों? कार्नवालिस की समाधि जो है गाजीपुर यूपी में है। यानी 1805 में जब ये दोबारा बना था तो इसकी जो है मृत्यु हुई थी, इसी कारण जो है इसकी समाधि गाजीपुर यूपी में है।
अब आता है जॉन सोर। दोस्तों जॉन सोर आता है जो कि 1793 से लेकर 1798 तक रहा था जॉन सोर, जिसने हस्तक्षेप की नीति जो है लागू की थी। दोस्तों हस्तक्षेप की नीति जो है किसने लागू की थी? जॉन सोर ने लागू की थी, जो कि 1793 से लेकर 1798 तक जो है रहा था। फिर आता है बेलेजली। दोस्तों अब आता है बेलेजली। बेलेजली जो है 1798 से लेकर 1805 तक रहा था। दोस्तों बेलेजली जो है 1798 से लेकर 1805 तक रहता है बेलेजली। सहायक संधि को अपनाया था। दोस्तों सहायक संधि को किसने अपनाया था? बेलेजली ने जो है अपनाया था सहायक संधि को। सहायक संधि का जनक कौन था? डुप्ले था। दोस्तों सहायक संधि का जनक कौन था? डुप्ले था, जो कि फ्रांसीसी सेनापति था डुप्ले। सबसे पहले सहायक संधि। दोस्तों सबसे पहले सहायक संधि जो है किन किन राज्यों के साथ हुई थी? तो पहली संधि जो है हैदराबाद के साथ हुई थी 1798 में। दूसरी हुई थी मैसूर और तंजौर से हुई थी 17 की दूसरी सहायक संधि मैसूर और तंजौर से। तीसरी अवध के साथ हुई थी दोस्तों 1801 में हुई थी अवध के साथ सहायक संधि। पेशवा के साथ संधि कब हुई थी दोस्तों? 1803 में। फिर हुई थी सिंधिया से 1804 में। याद रखेंगे दोस्तों सहायक संधि को पहले किसने अपनाया था? तो अपनाया था बेलेजली ने। इसके जनक कौन थे दोस्तों? डुप्ले थे सहायक संधि के जनक। बंगाल का शेर। दोस्तों बंगाल का शेर कहता था अपने आप को कौन? बेलेजली जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। बंगाल का शेर क्यों कहता था? क्योंकि ये कहता था बंगाल, पूरे बंगाल पर जो है मेरा कंट्रोल है, मेरा अधिकार है, इसलिए जो है अपने आप को बंगाल का शेर जो है कहता था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की 10 जुलाई 1800 में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। कहाँ पर? कलकत्ता में। याद रखें दोस्तों कलकत्ता में। अब आता है कार्नवालिस। दोस्तों कार्नवालिस जो कि 1805 में दोबारा बना था, इसकी मृत्यु हो गई थी 1805 में। इसी कारण जो है गाजीपुर यूपी में इसकी समाधि बनाई गई थी। अब आता है बार्लो। बार्लो 1805 से लेकर 1807 तक रहता है। दोस्तों बार्लो जो है 1805 से लेकर 1807 तक जो है रहता है। फिर आता है मिंटो प्रथम। दोस्तों अब आता है मिंटो प्रथम। मिंटो प्रथम 1807 से लेकर 1813 तक रहता है। याद रखें दोस्तों मिंटो प्रथम जो है 1807 से लेकर 1813 तक जो है रहता है। नंबर 9 पर आता है दोस्तों मर्मीबल हेस्टिंग आता है, जो कि 1813 से लेकर 1823 तक जो है रहता है। इसी के समय जो है 1820 में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है शुरू किया। दोस्तों मर्मीबल हेस्टिंग के समय जो है 1820 में मद्रास का गवर्नर था थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था को इसने शुरू किया था और 1818 में जो है पेशवा पद को जो है ख़त्म किया था। दोस्तों अब जैसे जैसे भारत में अंग्रेजी शासन का जो है अधिकार बढ़ता गया, तो ऐसी छोटे छोटे क्षेत्रों के जो है इन्होंने गवर्नर बनाए थे, जिनमें से मद्रास का गवर्नर कौन था? तो थॉमस मुनरो जो है मद्रास का गवर्नर था, जिसने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है लागू यानी शुरू किया था और 1818 में जो है पेशवा को ख़त्म किया था, पेशवा पद को जो है ख़त्म किया था। अब आता है एम हर्स्ट, जो कि 1823 से लेकर 1828 तक था एम हर्स्ट। याद रखेंगे दोस्तों। विलियम बेंटिक। दोस्तों अब आता है विलियम बेंटिक, जो कि 1828 से लेकर 1835 तक रहा था विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत किया। दोस्तों सती प्रथा का अंत किया था किसने? किसके समय हुआ था? विलियम बेंटिक के समय हुआ था, 1829 में हुआ था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो है सती प्रथा का अंत हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1829 में हुआ था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ठगी प्रथा का अंत। दोस्तों ठगी प्रथा का अंत किया कर्नल सिलीमैन को जो है नियुक्त किया गया था। शिशु वध पर रोक लगाई। दोस्तों शिशु वध यानी बच्चों की वध करने पर जो है, बच्चों को वध करने या मारने पर जो है रोक लगाई थी किसने? विलियम बेंटिक ने। अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया। दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा को जो है माध्यम बनाया किसने? अंग्रेजी शिक्षा को किसने माध्यम बनाया था? विलियम बेंटिक ने जो है अंग्रेजी शिक्षा को जो है माध्यम बनाया। पहला विधि आयोग का गठन। दोस्तों पहला विधि आयोग का गठन 1834 में हुआ था और अध्यक्ष कौन थे? मैकाले थे। मैकाले को जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता जो है कहा जाता है। दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है किसको? मैकाले को कहा जाता है। और पहला विधि आयोग का गठन हुआ था 1834 में। अध्यक्ष कौन थे? मैकाले थे।
विलियम बेंटिक के बाद आता है मैटकॉफ आता है, जो कि 1835 से 1836 तक था, 36 तक जो है रहा था। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है किसको? मैटकॉफ को कहा जाता है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, जो कि 1835 से 1836 तक जो है रहा था। अब आता है ओकलैंड, 1836 से 1842 तक रहता है ओकलैंड, याद रखें दोस्तों। ओकलैंड जो है 1836 से 1842 तक रहता है ओकलैंड। ओकलैंड ने जो है सड़क आजम नाम को जो है दोस्तों, ओकलैंड ने सड़क आजम को जो है जीटी रोड का नाम दिया था, याद रखें दोस्तों। सड़क आजम को जो है जीटी रोड का नाम दिया था किसने? ओकलैंड गवर्नर ने दिया था, जो कि 1836 से 1842 में आया था। अब आता है एलन बरो, याद रखें दोस्तों। एलन बरो 1842 से लेकर 1844 तक रहा था। एलन बरो दास प्रथा का खात्मा किया दोस्तों। दास प्रथा यानी गुलामों की जो प्रथा थी उसको जो है किसने ख़त्म किया था? एलन बरो ने ख़त्म किया था 1843 के अधिनियम में दोस्तों। 1843 के अधिनियम में एक एक्ट आया था जिसकी धारा 5 के तहत जो है दास प्रथा को जो है ख़त्म किया गया। हार्डिंग प्रथम दोस्तों, अब आता है हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848 तक जो है रहा था। हार्डिंग प्रथम नरबली प्रथा को समाप्त किया, यानी नरबली प्रथा जो कि जवान आदमियों की जो है बलि दी जाती थी, उसको जो है उस प्रथा को खत्म किसने? हार्डिंग प्रथम ने किया था। ये खाड़े जनजाति में नरबली प्रथा खाड़े जनजाति में जो है प्रचलित थी, तो इसको जो है किसने ख़त्म किया था? हार्डिंग प्रथम ने जो है नरबली प्रथा को जो है ख़त्म किया था। और शिशु वध को जो है किसने ख़त्म किया था? विलियम बेंटिक ने जो है शिशु वध को ख़त्म किया था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।